वाणी द्वारा बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्म में मौन को बहुत ही महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का बहुत ही गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए हैं, उन सबने मौन रहकर या ध्यान लगाकर इस संसार रूपी ज्ञान को प्राप्त किया है। तो चलिए आइए जानते हैं मौन रहने के कुछ उपाय और उनके फायदे। नंबर 1, दुखों का कारण होता है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण होता है अधिक बोलना, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुखों का निर्माण होता है। परिवार में गृह कलेश का कारण अधिक बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन यूं ही बोलते रहते हैं? इस बारे में अकेले बैठकर कभी जरूर सोचिए कि आपने आज दिन भर में कितना और क्या बोला, और सबसे जरूरी क्या बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक। नंबर 2, सुनने सुनाने के माहौल से निकले बाहर। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करना चाहता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हैं, तो सुनने सुनाने का काम और भी बेहतरीन एवं दिलचस्पी से होता है। आप जब कभी भी बैठते हैं तो इन सभी बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इसी तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वह कीमती समय जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। नंबर 3, मौन की शक्ति क्या है? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तो बाहर हमारे मुख से चाहे कुछ भी निकले, लेकिन हम अंदर से शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में जितना भी गृह कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना होता है। इसलिए जितने भी साधु संत एवं बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, वह सभी एकांत की ओर गए ताकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और भगवान गौतम बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ही ज्ञान को प्राप्त किया था। लेकिन आप इस संसार में मौन रहकर ही चुप रह सकते हैं। इसके लिए आपको उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना पर्याप्त हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन शब्दों को अपने जीवन में जरूर फॉलो करेंगे। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो।